कोरोना संक्रमण ने हर व्यापारिक क्षेत्र को प्रभावित किया। आलम यह है कि अनलॉक खुलने के 3 माह बाद भी तमाम व्यवसायी क्षेत्र अपने पुराने रंग में नहीं लौट पाए। यही हाल शादियों से जुड़े व्यवसायों का भी है। दरअसल शादियों का सीजन लॉकडाउन के साए में बीता था। वहीं अनलॉक के बाद भी लगभग सभी राजनीतिक सामाजिक आयोजनों को सशर्त करने की अनुमति है। ऐसे में इन उद्योगों को भारी आर्थिक मार झेलनी पड़ी है। इसी के चलते हैदराबाद बीटीवी न्यूज में शादियों से जुड़े व्यवसाय के व्यापारियों की स्थिति जानी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश भर में लॉकडाउन लागू किया था, जिसके चलते सभी व्यापारिक गतिविधियां देश भर में ठप हो गई। वहीं शादियों का सीजन भी लॉकडाउन के साए में बीता था, जिसके कारण इससे जुड़े तमाम व्यवसायिक क्षेत्र, होटल, मैरिज गार्डन, टेंट और वीडियोग्राफी इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। आलम यह है कि अनलॉक को 3 माह से ज्यादा का समय हो गया है और देश सामान्य होना शुरू हो गया है, लेकिन ये चारों इंडस्ट्री भी अपने पुराने रंग में लौटने के लिए संघर्ष कर रही है। मैरिज गार्डन व्यवसाय भी फिलहाल ठप है और यहाँ पर लगभग सभी आयोजन बंद है, जिससे मैरिज गार्डन संचालकों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। लगभग यही हाल होटल इंडस्ट्री के भी है, जिसका काम भी अब तक पटरी पर नहीं लौटा है। इंदौर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी के अनुसार इंदौर में 2000 ऐसे होटल हैं जिनमें छोटे फूड जंक्शन है, जबकि 400 कमरों वाले होटल हैं। होटल इंडस्ट्री हर माह करीब 60 करोड़ का टर्नओवर करती है। इस लिहाज से अब तक करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान होटल इंडस्ट्री को झेलना पड़ा है। प्रेजेंटली सर अपनी तरफ से सरकार ने अनलॉक ज़रूर कर दिया है, पर कस्टमर आने में थोड़ा संकोच कर रहा है। भय का माहौल है, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लोगों की खुद की, तो होटल एक विलासिता की श्रेणी में आता है। तो जब बाकी चीज़ें बेसिक ज़रूरत की लोगों की पूरी हो जाएगी तो इस तरीके की विलासिता या घूमने फिरने के लिए आदमी निकल पाएगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो है, तो उसका इम्पैक्ट सब हम लोगों पे ज़रूर आया हुआ है। तो लोग निकल ही नहीं रहे हैं घर से बाहर। तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए का मंथली टर्नओवर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का इंदौर का रहता है, जिनमें कमरे और रेस्टोरेंट मानू तो, और स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट में भी 15 से 20 करोड़ के लगभग का मासिक हम लोग एक अंदाज़न टर्नओवर जो हम लोग कैलकुलेट किए थे वो इतना रहना चाहिए। तो तकरीबन 60 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से आज 6 महीने हम लोगों के निकल गए, तो 300-350-400 करोड़ के लगभग का खर्चा हम माने कि यह हमारा जो नुकसान होना चाहिए हम लोगों का, ये टर्नओवर 10 से 20% ही रह गया है। 2000 के लगभग स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स और ये रहने चाहिए सब। 2000 के लगभग स्टैंड अलोन, जिसके अंदर की छोटी फूड जंक्शंस भी बोल दूँ और स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट भी बता दें, और 350-400 के लगभग कमरों वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। होटल इंडस्ट्री की तरह शादियों के सीजन से जुड़े टेंट व्यवसाय के हाल बेहाल है। इंदौर में 3000 से अधिक टेंट हाउस है, लेकिन फिलहाल सभी का व्यवसाय ठप पड़ा है। व्यापारियों की माने तो लंबे समय से रखे टेंट के सामान के मेंटेनेंस करने में उन्हें कई समस्या आ रही है। वहीं फिलहाल राजनीतिक समेत अन्य आयोजन भी बंद है, जिसके कारण भी उन्हें आर्थिक समस्याएं आ रही है। व्यवसाय न चलने के कारण व्यापारियों को सब्जियां बेचने और अन्य काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। टेंट हाउस अभी टोटली पूरी तरीके से बंद है, कुछ भी व्यापार नहीं है, ये समझो कि जीरो है अभी, और आने वाले समय का भी कोई भरोसा नहीं है। अभी गणेश जी में हमारे कम से कम 40-50 पंडाल लगते थे। पूरी इंडस्ट्री एक तरह से बंद ही है, चौपटी है समझ लो आप। और इंदौर में 3500-4000 टेंट हाउस है, छोटे मोटे मिला के। टेंट हाउस तो पूरी तरीके से बंद है। हमारी जो गाड़ियाँ थी, लोडिंग गाड़ियाँ तक हमारी किस्तों में थी। कई लोग तो लोडिंग गाड़ी को भाड़े पे चला रहे हैं, सब्जियाँ बेच रहे हैं, और गोडाउन के किराए तक नहीं निकल रहा, सामान बेच रहे हैं। सामान 100 रुपये का सामान हमारा ये समझो कि 1-2 रुपये बिकता है, बेचने में कोई पैसा नहीं आता, इसका किराए से लगाते हैं तो ही पैसा आता है। मेंटेनेंस तो बिल्कुल जीरो है। अब जो भी सामान रखा हमारे गोडाउन में सब खराब हो रहा है, बारिश से लगा नहीं है तो सब सामान वैसा का वैसे ही रखा है, कीड़े हो रहे हैं उसमें, खराब हो रहे हैं। इसी तरह फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इंडस्ट्री को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रोफेशनल फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश जगवानी की माने तो हर साल फोटोग्राफर को अपना कैमरा अपडेट करना पड़ता है, लेकिन शादियां न होने से फोटोग्राफर्स के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई है। स्थिति यह है कि उन्हें ईएमआई और दुकान का किराया भरने में भी परेशानी आ रही है। अभी स्थिति तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों के लिए चिंता की बात है। काफ़ी जो लोग भी विवाह से, वेडिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, वो चाहे फोटोग्राफर हैं या जो भी व्यक्ति इस काम से जुड़ा हुआ है, उन सब के लिए ऐसा हो रहा है कि अनलॉक के एक बड़े टाइम के बाद जो काम चालू होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसमें भी कुछ लिमिटेड डेट्स ही हम लोगों के पास में 6 दिन
15 दिन अगर हम लोग काम करके अपने परिवार को आज चलाना चाहें तो जो हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल है। ये कोरोना जो एकदम से इफ़ेक्ट आया, जिसके बारे में हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हमारे देश में भी स्थिति होगी। तो सभी लोग सोचते हैं सीज़न आने वाला है तो अपने कैमरे वगैरह, अधिकतम फोटोग्राफी लाइन में ऐसा होता है कि हर साल अपडेट होना ही पड़ता है, नए कैमरों में अपडेट होना पड़ता है। तो हर फोटोग्राफर से आप पता करेंगे तो लगभग उसका लोन पे लिया हुआ सामान अधिकतर होता है। अब उसकी किस्तें भरना, तो हम यही बोल सकते हैं कि जो कुछ उसके पास बचा हुआ है वो उससे चला रहा है। कई लोग तो ऐसे हो रहे हैं जो ब्याज पे पैसा लेके अपना घर का खाना आदि चला रहे हैं। ऐसे में कहीं उनके ऊपर कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है स्वास्थ्य को लेकर, तो आज बहुत मुश्किल है हम सभी के लिए। बहरहाल शादियों से जुड़ी इन चारों इंडस्ट्री की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में इन व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि नए साल या कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद उनका व्यापार पटरी पर लौट पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हैथवे BTV न्यूज।